नमस्कार, मैं अमित रामटेके और आज हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी के बयान के बारे में। राहुल गांधी ने हाल ही में अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन जो है वो मुंबई के शिवाजी पार्क में किया और उस पार्क में देश के विभिन्न अंगों से जो विपक्ष के जो लीडर है, बड़े बड़े जो नेता है, वो आए हुए थे। लेकिन उस पार्क में उस समापन समारोह में जिस तरह से राहुल गांधी ने स्पीच की, तेजस्वी यादव ने जो स्पीच की और विपक्ष के तमाम नेताओं ने जो स्पीच की, उससे एक मैसेज जो है, एक नैरेटिव सेट होने का काम होने जा रहा था। लेकिन अपने भाषण में राहुल गांधी ने एक मिस्टेक कर दी और उस मिस्टेक को पकड़कर बीजेपी ने अपने प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से जो उनका प्रोपेगेंडा था वो चलाने का काम किया। और वो जो रैली थी उसका वो जो एक तरह से विपक्ष की एक एजेंडा सेट होने वाली रैली थी, वो एक तरह से बीजेपी के फेवर में चली गई है। बीजेपी ने अपने फेवर में उस रैली को यूज किया है, ऐसा दिख रहा है। वो ऐसा इसलिए कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में एक सेंटेंस यूज किया जो इस तरह से है कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति और हमें उसे ख़त्म करना है। एक्चुअली राहुल गांधी ने जो है वो अपने बोलने के फ्लो में जिस तरह से इस सेंटेंस का यूज किया वो और जिस तरह से बीजेपी ने उसको मोड़ कर पेश किया, वो दोनों ही बातें विभिन्न थी, अलग थी। राहुल गांधी ने अपने फ्लो में जिस शक्ति के बारे में बताया वो थी नरेंद्र मोदी के शक्ति जो है, ईडी, सीबीआई और आईटी जैसे अन्य संस्थाओं को बर्बाद करने वाली शक्ति। इस तरह से राहुल गांधी ने अपना सेंटेंस बोला था। लेकिन बीजेपी ने उस सेंटेंस को जो है वो हिंदू धर्म के बारे में बोल रहे हैं ऐसा प्रचारित किया। तो बात यह है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने अभी तक जो है वो हिंदू धर्म ये शब्द अगर यूज नहीं किए होता, ये लफ्ज़ अगर यूज नहीं किए होते, तो एक तरह से विपक्ष ने सत्ताधारी पक्ष बीजेपी के ऊपर एक तरह से बहुत ही बढ़िया नैरेटिव सेट करने का काम किया था। अगर आप हाल ही में हुए कुछ घटनाओं के बारे में पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बीजेपी ने जो है राम मंदिर का मुद्दा उठाया था, उसके बाद में सीएए का मुद्दा उठाया था। लेकिन ये दोनों ही जो मुद्दे हैं वो उतने जनता के पास तक पहुंचाने में कमी रही, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरह से इन मुद्दों को अपने फेवर में यूज किया, वो उन्होंने अपनी सेकुलर छवि बढ़ाने के ऊपर यूज किया और एक तरह से बीजेपी के इवेंट के ऊपर किसी भी तरह से कोई भी कमेंट नहीं किया, जिस वजह से उन्हें हिंदुत्व के जो लाइन है उस जो हिंदुत्व के पीछे उसके ऊपर खेलने से इग्नोर करते रहे। लेकिन अभी जो राहुल गांधी हिंदुत्व के पीच पर खेलने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो हिंदुत्व के अगर पीच पर राहुल गांधी अगर खेलते हैं तो ये कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए बहुत ही बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है वो इस पिच पर खेलने के लिए माहिर खिलाड़ी है। वो हिंदुत्व के पिच के ऊपर ही अपनी बैटिंग करते रहते हैं। इस वजह से अगर राहुल गांधी और अन्य विपक्ष के जो भी बड़े नेता है वो हिंदुत्व के पिच के ऊपर अगर खेलेंगे तो ये आने वाला लोकसभा चुनाव जो है 2024 का, ये भी विपक्ष बुरी तरह से हारने जा रहा है ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो बीजेपी का जो वोटर है वो इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा हो या कोई अन्य मुद्दा हो, इससे बीजेपी के वोटर के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो पूरी तरह से हिंदुत्व की विचारधारा के ऊपर पूरी तरह से बीजेपी के सपोर्ट में आ चुका है, बीजेपी को ही वोट देने वाला है। जिन्होंने 2014 में 2019 में बीजेपी को वोट दिया है, वही वोटर इस बार भी उससे ज़्यादा भी हो सकता है
इस बार भी बीजेपी को वोट दे सकता है। विपक्ष के पास में जो वोटर है वो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, अलग अलग पार्टियों में बटा हुआ है, और अगर ये इन वोटर को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अगर विपक्ष सफल हो जाता है तो विपक्ष सफल अपने चुनाव में भी सफल हो सकता है। तो बीजेपी के वोटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश अगर विपक्ष छोड़ दे और अन्य हिस्सों में, अन्य पार्टियों में बटे हुए वोटर को अपने साथ में लाने की कोशिश करे तो विपक्ष सफल हो सकता है। लेकिन एक तरह से पटना में जो रैली हुई थी उसमें देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी के परिवार के बारे में बोला था, तो नरेंद्र मोदी ने भी उस परिवार शब्द को अपने फेवर में यूज करते हुए सभी बीजेपी के कैडर और बीजेपी के जो भी नेता है उन सभी लोगों ने अपने प्रोफाइल में, अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मोदी का परिवार लिखकर एक तरह से अपने फेवर में यूज कर दिया। अभी जो है राहुल गांधी ने जो हिंदुत्व की शक्ति, ये जो एक सेंटेंस है उसको जो बोला है उसको भी अपने फेवर में नरेंद्र मोदी ने कैश करने की कोशिश की। तेलंगाना हो या अन्य जो रैलियां हो रही है, नरेंद्र मोदी वो बोल रहे हैं कि ये हिंदुत्व की शक्ति को नष्ट करना चाहते हैं। तो राहुल गांधी ने तो ऐसा कहा नहीं है हिंदुत्व की शक्ति को नष्ट करना चाहता है, लेकिन बीजेपी जो है वो हिंदुत्व का और हिंदुत्व के पिच पर बैटिंग करने में माहिर है। अच्छा होगा अगर राहुल गांधी और अन्य विपक्षी पार्टियां जो है वो हिंदुत्व की पिच को इग्नोर करे, उसको साइड लाइन करे अपने किसी भी भाषण में। अगर अच्छा होगा वो हिंदुत्व का अगर शब्द यूज ही ना करे, जिस वजह से बीजेपी को प्रोपेगेंडा करने का मौका मिले। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है कि राहुल गांधी को हिंदुत्व का प्रचार करना चाहिए, हिंदुत्व के बारे में बोलना चाहिए या नहीं चाहिए, या अन्य जो मुद्दे हैं जैसे कि बिजली का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, महिलाओं के बारे में, तो ये एक तरह से कांग्रेस अच्छा खेल रही थी अभी तक। तो जिस तरह से राहुल गांधी ने अपनी 5 गारंटियाँ घोषित की, तो ये तो ठीक है कि रोजगार के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे, जाति जनगणना का मुद्दा जो है वो तो राहुल गांधी ने अपने, और इन्हीं मुद्दों पर अगर राहुल गांधी आने वाले चुनाव के रैलियों में भी बोलते रहते हैं, जैसे जाति ओबीसी की जाति जनगणना का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आप इसी को कन्वे करने में अपने वोटर के बीच में अगर कामयाब हो जाते हैं तो ये एक अच्छा मुद्दा हो सकता है आपको कमबैक करने के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो क्या वजह हो सकती है, क्या राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं उन्हें किस तरह से सलाह करते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी के सलाहकार उन्हें सही दिशा, सही सलाह दे रहे हैं या नहीं दे रहे? ये आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सुझाव जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं। नमस्कार, जय हिंद।